Good morning, students. This is part 4 of the chapter Balance of Payments and Foreign Exchange Rate. In this video, we are going to learn foreign exchange rate. Foreign exchange rate is a rate at which one currency is exchanged for the another. It means how much the price of one currency to be paid in terms of a purchase of the another country's currency. An exchange rate can be regarded as a price of one currency in terms of another. For example, if 5 UK pounds or 5 US dollar buy Indian goods worth rupees 400 and rupees 250, अगर हम 5 UK पाउंड से 400 रुपीज़ के गुड्स ले पा रहे हैं इंडिया के और 5 US डॉलर से 250 रुपीज़ के गुड्स ले पा रहे हैं इंडिया से, तो पाउंड और रुपी में क्या रिलेशन रहेगा बेटा? 80:1. मतलब 80 रुपीज़ आपको पे करने पड़ेंगे 1 पाउंड के लिए. और डॉलर्स और इंडिया के रुपीज़ में क्या करेंसी में क्या रिलेशन रहेगा बेटा? यू हैव टू पे 50 रुपीज़ टू परचेज $1. Is it clear? Now, there are two exchange rate systems, namely fixed and flexible exchange rate. दो exchange rate systems हैं, एक fixed exchange rate system और एक flexible exchange rate system. Normally, flexible exchange rate system ही सब countries में follow होता है. तो पहले हम फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम के बारे में पढ़ लें. इन अ फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम द रेट ऑफ एक्सचेंज इज ऑफिशियली फिक्स्ड बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री बाय ऑफिशियल एक्शंस. फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम में जो एक्सचेंज रेट है वो सेंट्रल बैंक खुद फिक्स करती है. ठीक है. फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम क्या है बेटा? In a flexible exchange rate system, exchange rate is left free to be determined in the foreign exchange market by the forces of demand and supply. जो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट है वहाँ पे जो एक्सचेंज रेट डिटरमाइन होता है वो फॉरेन गुड्स की कितनी डिमांड है और फॉरेन गुड्स की कितनी सप्लाई है उसके बेसिस पे डिटरमाइन होता है. ठीक है. एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट. इसको और क्या बोलते हैं हम? फ्लोटिंग exchange rate. Now, determination of exchange rate in a free market under the flexible exchange rate system. मैंने आपको बताया कि फिक्स रेट सिस्टम एक्सचेंज रेट सिस्टम में तो सिंपली क्या होता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वही फिक्स कर देती है. बट फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि डिमांड और सप्लाई ऑफ फॉरेन गुड्स के ऊपर डिपेंड करता है. तो here we are going to learn how the flexible exchange rate system is determined. The flexible exchange rate is determined at a point where the demand and supply of foreign exchange are equal. जहाँ पे foreign demand and supply of foreign exchange equal होता है, उसी point पे flexible exchange rate determine होता है. अब डिमांड किस किस वजह से की जाती है फॉरेन एक्सचेंज की? इन्होंने पहले बताया देयर इज़ एन इनवर्स रिलेशन बिटवीन द एक्सचेंज रेट एंड द डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज. एक्सचेंज रेट और डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज में इनवर्स रिलेशन रहता है. व्हाट आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल? फर्स्ट वन, इम्पोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. आप कब डिमांड करोगे? जब आपको गुड्स इंपोर्ट करने हैं बाहर से, तो आपको पे करना है फॉरेन एक्सचेंज, इसलिए आप डिमांड करोगे. रीपेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड लोन. आपने बाहर की कंट्री से कोई लोन लिया है या इंटरेस्ट पे करना है, उसको रीपे करने जा रहे हो, उसके लिए आप डिमांड करोगे फॉरेन एक्सचेंज. और फॉरेन एक्सचेंज क्यों डिटरमाइन होगी? थर्ड वन, टूरिस्ट रिक्वायर्ड फॉरेन एक्सचेंज टू मीट देयर डिमांड इन अब्रॉड्स. अगर बाहर कोई जा रहा है कंट्री से और उसको उस कंट्री की करेंसी चाहिए, तब उसको फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड होगी. फोर्थ पॉइंट क्या कहता है? सेंडिंग गिफ्ट्स टू फॉरेनर्स. अगर हमने अपने फॉरेनर्स, कोई हमारी रिलेटिव कोई है वो फॉरेन कंट्री में रहता है, उसको आपने गिफ्ट सेंड करने हैं, तब भी आपको फॉरेन एक्सचेंज की रिक्वायरमेंट है. या परचेजिंग फाइनेंशियल एसेट्स इन द अदर कंट्री. अगर आप किसी दूसरी कंट्री में जाके फाइनेंशियल एसेट्स परचेज कर रहे हो तो उन्हीं की कंट्री की करेंसी चाहिए होगी. देन ऑल्सो यू नीड अ फॉरेन एक्सचेंज. तो दीज आर द factors that responsible for demand of foreign exchange. Now, supply of foreign exchange.
देयर इज़ अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन एक्सचेंज रेट एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, इन दोनों का डायरेक्ट रिलेशनशिप रहता है. बट आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सप्लाई आर, सप्लाई मतलब आपकी कंट्री में कब फॉरेन एक्सचेंज आता है. फर्स्ट वन, एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जब आप एक्सपोर्ट्स कर रहे हो, बाहर की कंट्री में सेल कर रहे हो, तो आपके पास फॉरेन एक्सचेंज आएगा. सेकेंड, फॉरेन टूरिस्ट इन इंडिया, बाहर की कंट्री से कोई आपकी कंट्री पे आया है, तब उसको आपकी कंट्री फॉरेन एक्सचेंज आपकी कंट्री में आएगा. थर्ड वन, रिसीविंग गिफ्ट्स फ्रॉम एब्रॉड, बाहर की कंट्री से आपने कोई गिफ्ट्स रिसीव किए हैं, तब भी आपकी कंट्री में फॉरेन एक्सचेंज आएगा. फोर्थ वन, पोर्टफोलियो एंड डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बाय द फॉरेनर्स, बाहर की फॉरेन कंट्री में से किसी ने आपकी कंट्री में आके इन्वेस्ट कर रहा है, तब भी आपकी कंट्री में फॉरेन एक्सचेंज आएगा. तो इट मीन्स दीज आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. नाउ you can see the chart here, not the chart, a graph in which DD is a demand curve and SS is a supply curve. It is of foreign exchange demand and the foreign supply of goods. ठीक है, यहाँ पे we will see that they meet at a point E, that is an equilibrium point. This point is the foreign exchange rate. Okay, suppose that at the rate OP rupees 50 we have to pay to buy $1. Demand for foreign exchange is matched by the supply of foreign exchange. इस पॉइंट पे क्या हो गया था, डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मैच कर गया था. किस पॉइंट पे, ई पॉइंट पे, जहाँ पे OP और OM इक्वल है. If the current exchange rate OP1 exceeds the equilibrium rate of exchange OP, अगर OP से अब OP exchange rate बढ़ जाता है, OP1 पहुंच जाता है. ठीक है, तो अगर हम डिमांड एंड सप्लाई कर्व में अब देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देयर इज एन एक्सेस सप्लाई ऑफ डॉलर बाय द अमाउंट AB. देखिए, सप्लाई ज़्यादा हो गया और डिमांड यहाँ पे कम हो गई. Now the bank and the other institutions dealing with the foreign exchange wishing to make money by exchanging the currencies, they want to make money अपनी करेंसी को exchange करने के लिए. यहाँ पे it would lower the exchange rate to reduce the supply, और automatically OP1 से फिर वो OP में आ जाएगा. Thus exchange rate will tend to fall until OP is reached. Similarly, an excess demand of foreign exchange by the amount CD arises if the exchange rate falls below OP. अगर exchange rate कम हो जाता है, OP2 हो जाता है, तो यहाँ पे क्या हो गया, डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज ज़्यादा हो गई और सप्लाई कम हो गई. Thus the bank would experience a shortage of dollars. यहाँ पे डॉलर्स की कमी होगी क्योंकि डिमांड ज़्यादा हो रही है, सप्लाई कम है. अगेन रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फिर राइज होगा, और वो तब तक राइज होगा जब तक डिमांड और सप्लाई इक्वल नहीं होंगे. तो फिर वो दोबारा कहाँ पहुँच जाएगा, OP. ठीक, द एक्सचेंज रेट दैट वी हैव डिटरमाइंड इज कॉल्ड फ्लोटिंग और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, और इसको क्या बोला जाता है, फ्लोटिंग और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट. A floating exchange rate by the definition results in equilibrium in the rate of exchange that will move up and down according to the change in demand and supply forces. जिसमें changes होते हैं according to the demand and supply forces. I hope it is clear to all of you. Thank you.